मुझे पता है कि मेरे जिस रिपोर्ट को आप देख रहे हैं उसे सरकारी भाषा में पैनिक कहा जाता है। यह रिपोर्ट उन टुडेबाजों को भी पैनिक कर सकती है जो तेल और एलपीजी की किल्लत की खबरें चलने पर अपने बगल के पेट्रोल पंप पर जाकर कैमरा ऑन करते हैं और कहते हैं कि सब फर्स्ट क्लास है, लेकिन हकीकत तो कुछ और ही है जिसे आपको यह ट्विटर बाज नहीं बताएंगे और ना ही सरकार। सरकार तो कह रही है सब चंगा सी टीम इंडिया की तरह मिलकर इस चुनौती से लड़ना है। सरकार का आंकड़ों के ऊपर आधारित दावा और यह ट्विटर बाज कितने फर्जी हैं उसे आप इन तस्वीरों में देखिए। नुकसान नहीं है उसमें, अब इतनी हाजिरी हमारी है नहीं। 2 समोसा खा लिए तो 50 रुपए उसमें चलेगा। चाय पहले कोई मिलती है 6-7 की, तो वो 10 की निकालती है। समोसा कोई 15-20 रुपए का। महंगाई की मार झेलनी पड़ेगी। वो तो पेट्रोल के दाम, सिलेंडर के दाम सबके बढ़ गए तो बढ़ेंगे, और बाकी गरीब व्यापारी क्या करेगा? 5 रुपए 10 रुपए तो बढ़ाएगा हर चीज में, और उसका इम्पैक्ट हम पे भी पड़ेगी। ये हाल भोपाल का है। गैस की कमी से खाने पीने के दाम बढ़ गए हैं। जो दिहाड़ी मजदूर सुबह का नाश्ता 20-30 रुपए में कर लेता था वो अब 50 रुपए तक पहुंच गया है। ये हमारे और आपके लिए छोटी रकम हो सकती है, लेकिन उनके लिए बड़ी है जिनकी रोज की कमाई सिर्फ 200 से 300 रुपए है। जो गैस 100 रुपए किलो मिलती थी वो अब या तो नहीं मिलती या फिर 2 गुने दाम पर मिलती है। हमने गैस डिस्ट्रीब्यूटर से बात की जो घर घर सिलेंडर पहुंचाते हैं। पहले तो उन्होंने सिलेंडर देने से साफ मना कर दिया, लेकिन जब हमने रिक्वेस्ट की तो वो तैयार हुए, लेकिन बोले 2000 रुपए लगेंगे। सुनिए वो बातचीत। खाना नहीं बन पा रहा, हम लोग बाहर खा रहे हैं होटल में। मतलब ज़्यादा लगेगा तो अपन देने के लिए तैयार है। भैया बताइए तो आ जाऊँ मैं। सिलेंडर तो वैसे भैया नहीं 1900-2000 का चल रहा है। हाँ 2000 रुपये भैया 1500 में ना हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, वो भी है भी नहीं है सिलेंडर, वो भी मैनेज करना पड़ेगा। आज कल या परसों। भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने विशेष जांच टीम बनाई। इस टीम में एसडीएम रैंक के अधिकारियों को शामिल किया गया जिन्हें अपने अपने क्षेत्र में जाकर रोजाना स्टॉक की जांच करने, वजन, गुणवत्ता, अवैध संग्रहण, कालाबाजारी, अतिरिक्त शुल्क, रिफिलिंग, दुरुपयोग पर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए गए। लेकिन ये तामझाम, ये फाइलें, ये रॉबिन हुड टाइप एक्शन अगर सच में लागू होता तो आज ब्लैक मार्केटिंग नहीं हो रही होती और गैस औने पौने दाम पर नहीं बिक रही होती। सच तो ये है कि आम आदमी का चूल्हा बुझ रहा है और सरकार अभी भी कह रही है सब कुछ ठीक है। और सच में अगर सब कुछ ठीक होता तो कटनी के 4 सरकारी स्कूलों से 11 गैस सिलेंडर चोरी कैसे हो गए। इसी रिपोर्ट में आगे लिखा है कि चोरों ने मिड डे मील के लिए रखे सिलेंडरों पर हाथ साफ किया। मैं आपको इस रिपोर्ट के माध्यम से वह सब दिखाने की कोशिश कर रहा हूं जिसे सरकार नकार रही है या फिर ये कहें कि पुचकार रही है। मेरे इस रिपोर्ट को आप पैनिक ना कह दें या फिर आप यह ना कह दें यह तो सरकार विरोधी पत्रकार है, इसलिए आपको बस खबर नहीं सुना रहा हूं। वे तमाम चीजें आपके सामने रख भी रहा हूं जो जमीनी स्थिति को मजबूती से बयां कर रही है। वहीं मेरे इस रिपोर्ट के ठीक उलट सरकार सदन से लेकर सभाओं तक कह रही है कि भाई साहब सब कुछ फर्स्ट क्लास है। गैस की कोई समस्या नहीं है, तेल की कोई समस्या नहीं है। देश में भले ही पार्टी लाइन से हटकर कमलनाथ कह रहे हों कि गैस की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो क्यों कह रहे हैं वो राजनीति को समझने वाले ठीक ठीक समझ रहे हैं। खैर हम विषयांतर हो रहे हैं, टॉपिक पर लौटते हैं और मध्य प्रदेश से निकलकर देश की ओर रुख करते हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से जो यह तस्वीरें पलायन की आ रही हैं यह पहली बार नहीं है। इससे पहले कोरोना महामारी के समय में भी हमने और आपने टीवी चैनल पर देखा था कि किस तरह से सरकार अपनी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी निभाई कि देश में लॉकडाउन लागू कर दिया गया और दिल्ली, मुंबई जैसे महानगरों में रह रहे लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया। फिर हमने वह भी देखा कि कैसे महानगरों से गांव की ओर लोग पैदल ही निकल पड़े। हमने और आपने उस तस्वीर को भी देखा कैसे छोटे बच्चे सड़कों पर बेबस नजर आए। ऐसी भी तस्वीर सामने आई जो झकझोर देने वाली थी और उस वक्त भी ट्विटरबाजों और सरकार में बैठे लोगों ने वही किया जो आज कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर बैठे ये तमाम धुरंधर आपको कभी यह नहीं बताएंगे कि लोगों के साथ कितनी समस्याएं हैं, गरीब क्या झेल रहा है। यह कभी नहीं बताएंगे कि महानगरों के अंदर किस तरह से गरीब
भूखे पेट सो रहा है और फिर मजबूर होकर महानगरों से गांव की ओर लौटता है और सरकार उन्हें उनके हाल पर छोड़ देती है, कभी सच्चाई नहीं बताती। इसलिए मैं आपको इस रिपोर्ट के माध्यम से बता रहा हूं कि हकीकत क्या है। पश्चिम एशिया में 3 देशों के बीच युद्ध का असर भारत में क्या है, उसे कुछ हद तक आप समझ गए होंगे, जिसे दबाने की कोशिश की जा रही है। अगर आपको ये रिपोर्ट सच्ची लगी तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद।